Question 7 part 1. In an AP, if A equal to minus 18.9, D equal to 2.5 and last term is 3.6, find number of terms. तो यहाँ हमें कहा जा रहा है कि कोई AP है, उस AP का फर्स्ट टर्म यानी कि A गिवन है, AP जो है उसके टर्म्स का जो डिफरेंस यानी कि कॉमन डिफरेंस D गिवन है 2.5 और उस AP का लास्ट टर्म भी हमें गिवन है। तो हमें यहाँ बताना है कि टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। ठीक है, तो पहले एक बार नंबर ऑफ टर्म्स रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो AP के जो टर्म्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, A1, A2, A3 एंड सो ऑन। ओके, अगर किसी AP का लास्ट टर्म दिया है तो लास्ट टर्म को हम बोलते हैं AN। इस A1 को सीधा A भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे टर्म्स हो गए। तो यही चीज़ इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म दिया गया। मान लीजिए ये हमारा फर्स्ट टर्म है -18.9, ये हमें गिवन है, और लास्ट टर्म जो कि AN होता है ये हमें गिवन है 3.6। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो AP है जो -18.9 से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट हो रहा है 3.6 पे, टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ओके, एंड दो टर्म्स के बीच का आपको डिफरेंस दिया गया है। ठीक है, सो पहले जो गिवन है उसे हम लिख लेते हैं। A यानी कि फर्स्ट टर्म। ठीक है, A इक्वल टू -18.9, D का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस जो कि है 2.5 एंड लास्ट टर्म जिसको हम AN बोलते हैं ये गिवन है 3.6। AN या TN कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, L भी लिखते हैं लास्ट टर्म को, तो मैंने यहाँ AN लिखा 3.6। अब हमें नंबर ऑफ टर्म्स बताना है, तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्लियर, तो देखो AN इक्वल टू 3.6 है, इस यहाँ अगेन लिख लिया मैंने। नाउ AN इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू डी। AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, इक्वल में 3.6 है, सो इक्वल टू में 3.6 लगा दीजिए। अब वैल्यू पुट करेंगे A यानी कि -18.9, सो यहाँ गया -18.9 प्लस n नंबर ऑफ टर्म्स होता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो n एज इट इज आएगा n-1 इंटू डी। डी 2.5 गिवन है, सो मल्टीप्लाई में 2.5 इक्वल टू 3.6। सॉल्व करेंगे तो ये -18.9 को इक्वल टू के बाद ले आएंगे और इधर बच जाएगा हमारे पास n-1 इंटू 2.5 इक्वल टू, पहले ये लिखेंगे 3.6, अब ये -18.9 इक्वल टू के बाद +18.9। अब यहाँ पर n-1 को स्टॉप कर लीजिए, n-1 स्टॉप कर लेंगे तो इक्वल टू में इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3.6 प्लस 18.9 ये हो जाता है 22.5। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके हमने लिख लिया। अब यहाँ n-1 स्टॉप किया, इसके साथ 2.5 मल्टीप्लाई में, तो इक्वल टू के बाद मल्टीप्लाई क्या होता है, अपॉन हो जाता है, सो यहाँ अपॉन में 2.5। डेसिमल के बाद 1 डिजिट ऊपर है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट नीचे है, सो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया। अब 25 से 225 को डिवाइड करेंगे, ये 9 टाइम में डिवाइड हो जाता है, इक्वल टू 9। तो n-1 इक्वल टू 9 आया, तो यहाँ से हम n निकाल लेंगे, n इक्वल टू 9 और ये -1 इक्वल टू के बाद +1 बन जाएगा, सो n इक्वल टू 10। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, सो इस AP में नंबर ऑफ टर्म्स हो गया 10 इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP 17, 12, 7, 2 एंड सो ऑन। यहाँ पर आपको AP दिया गया है 17, 12, 7, 2 एंड सो ऑन। इस AP का ये -150 टर्म है या नहीं ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन AP है लिख लेते हैं। AP हमें गिवन है 17, 12, 7, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, चेक करना है 150 इसका टर्म है या नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस -150 को लेट कर लेंगे कि ये हमारा AN वाला टर्म है, सो हम लिख लेंगे लेट AN इक्वल टू -150। अब इसका फॉर्मूला लेंगे AN का, तो AN इक्वल टू होता है A प्लस n-1 इंटू डी, इक्वल में लिखेंगे -150। एंड हाँ, यहाँ पे A के लिए फर्स्ट टर्म होता है 17। ठीक है, तो ये मैं ऊपर में आप लिख लेना, ये छूट गया है। A इक्वल टू 17, A या A1 इसे लिख सकते हैं।
नाउ डी निकालेंगे जो कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आगे वाली टर्म से पीछे वाली टर्म को माइनस करते हैं। जैसे 12 में से 17 माइनस करेंगे, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 माइनस 17 इक्वल टू 17 बड़ा नंबर है माइनस में, सो आंसर माइनस में आएगा। 17 माइनस 12 इज 5, ठीक है। ए 17 है और डी हो गया -5। अभी यही वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ए की जगह 17 आ जाएगा प्लस एन हमारा एज इट इज रहेगा बिकॉज ये दिया नहीं है, सो एन -1 इंटू डी, डी में -5 है इक्वल टू -150। अब इस 17 को इक्वल टू के बाद ले जाएंगे, तो एन -1 इंटू -5 इक्वल टू -150। अभी ये प्लस में 17 इधर आकर माइनस में 17 बन जाएगा। एन -1 को स्टॉप करेंगे तो इक्वल टू माइनस साइन कैरी करके डिजिट को ऐड करते हैं। सो 150 प्लस 17 इज 167। अब यहाँ से देखो n -1 को स्टॉप किया तो ये -5 इक्वल टू के बाद अपॉन आ जाएगा, सो -5। सबसे पहले माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब ये आपस में तो डिवाइड नहीं होगा, सो एज इट इज रहने देते हैं। नाउ n की वैल्यू निकालेंगे, n इक्वल टू, तो ये हो गया 167 अपॉन 5। अब ये -1 इक्वल टू के बाद +1 बन जाएगा, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा n इज इक्वल टू, एलसीएम यहाँ लेंगे तो 5 होगा एलसीएम एंड ये हो जाएगा 167 प्लस 5। नाउ n इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 172 अपॉन 5। अब देखो 5 से 172 पूरा पूरा तो डिवाइड होगा नहीं, तो जो ये n है ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आता है, ठीक है। तो एपी का कोई भी टर्म फ्रैक्शन में नहीं आ सकता है, ठीक है। सो हम यहाँ लिख लेंगे, इसके आगे का मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, हेयर n इज इन फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन में आ रहा है। देयरफॉर -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी, ठीक है। एपी का कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शन में तो नहीं आ सकता नंबर ऑफ टर्म्स, इसी कारण से -150 गिवन एपी का टर्म नहीं होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज फाइंड वेदर 55 इज अ टर्म ऑफ द एपी 7, 10, 13 एंड सो ऑन और नॉट, ठीक है। गिवन एपी का ये 55 टर्म है या नहीं ये पता करना है। इफ यस, यदि टर्म है, फाइंड विच टर्म इज इट, तो हमें पता करना कि वो कौन से नंबर का टर्म है। ओके, तो यहाँ हमारे पास गिवन एपी है 7, 10, 13 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसमें ए यानी कि फर्स्ट टर्म 7 है, सो ए इक्वल टू 7 लिख लिया। डी निकालेंगे, नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस करते हैं, सो 10 - 7 इज 3, कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया। अब इस तरह के क्वेश्चन में जब आपको एपी दिया हो और कोई नंबर दे के पूछा जाए ये गिवन एपी का टर्म है या नहीं, तो वैसे क्वेश्चन में जो नंबर के बारे में पूछा जा रहा है टर्म है या नहीं, उस नंबर को हम an लेट कर लेते हैं, ठीक है। सोमली ने लिख लिया लेट an इक्वल टू 55 के बारे में हमें बताना है। अब an का फॉर्मूला लेंगे, a प्लस n - 1 इंटू डी इक्वल है 55 के। नाउ a की वैल्यू 7 प्लस n हमें फाइंड करना है, सो n - 1 एज इट इज लिखा, इंटू में d है, d 3 है, सो इंटू में 3 इक्वल टू 55। अब इस 7 को इक्वल टू के बाद ले जाएंगे तो ये हो जाएगा n - 1 इंटू 3, ये पार्ट एज इट इज आ गया, इक्वल टू ये 55 प्लस में 7 इक्वल टू के बाद माइनस का 7। अब n - 1 को स्टॉप किया तो इक्वल टू, इसे माइनस किया तो 48 और ये 3 इक्वल टू के बाद अपॉन बन जाएगा, ठीक है। 3 से 48 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाता है इक्वल टू में 16। नाउ n - 1 इक्वल टू 16। अब यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा n इज इक्वल टू 16 -1 है इक्वल टू के बाद +1। नाउ n इक्वल टू 17, ठीक है। तो यहाँ पे जो n आया हमारे पास देखो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। सो आंसर में हम लिख लेंगे, पूछा जा रहा है 55 इसका टर्म है या नहीं, तो यस टर्म है, सो हम लिखेंगे यस 55 इज अ टर्म ऑफ गिवन एपी, क्लियर।
एंड हाँ, इसमें आपसे पूछा पूछा जा रहा है कि कौन से नंबर का टर्म है, तो वो हमारा क्या है, 17th टर्म है। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे यस 55 इज अ 17th टर्म ऑफ गिवन एपी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज 0 इज अ टर्म ऑफ द एपी 31, 28, 25 एंड सो ऑन, जस्टिफाई योर आंसर। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, गिवन एपी का 0 टर्म है या नहीं, ये हमें जस्टिफाई करने हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले गिवन एपी हम लिख लेते हैं। एपी हमें गिवन है 31, 28, 25 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे ए हमें गिवन है 31 एंड कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 28 माइनस 31, 28 माइनस 31 इक्वल टू -3। ठीक है, अब हमें 0 पूछा जा रहा है कि 0 इस गिवन एपी का टर्म है या नहीं, तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे कि लेट ए एन इक्वल है 0 के। अब ए एन का फॉर्मूला ले लीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 31 प्लस एन माइनस 1 एज इट इज आएगा बिकॉज एन हमारे पास नहीं है, इंटू डी। डी में आ जाएगा हमारे पास -3, सो इस डी की जगह -3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप 31 को इक्वल टू के बाद लेकर सॉल्व करो या फिर -3 से पहले n-1 को इंटू कर लो, किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर ले रही हूँ, 31 प्लस -3 इंटू एन इज -3n, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 1 जा 3 इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा 31 प्लस इंटू माइनस -3n प्लस 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 ही होगा 3 इक्वल टू 0। अब इसके आगे इधर मैं सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो देखो 31 में 3 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 34 एंड -3n इक्वल टू 0। नाउ 34 को इधर रखेंगे, -3n को इक्वल टू के बाद लीजिए तो प्लस का 3n बन गया। अब यहाँ से n की वैल्यू, n को स्टॉप करेंगे तो इक्वल टू 3 अपॉन आ जाएगा 34 अपॉन 3 इक्वल टू n। अब यहाँ पे n जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में है और n हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं हो सकता है, सो हम लिख लेंगे हेयर n इज इन फ्रैक्शन। ठीक है, देयरफॉर 0 इज नॉट अ term of given fraction. Okay, now question number 8 is